सर हम और आपको क्या समझते हैं? हमारा शुमार किन लोगों में है? गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा भिखारियों की तरह क्यों ट्रीट करती है आपकी फेडरेशन, जिसकी भी हुकूमत हो? आज ये बेचारा तकरीर करेंगे, ये अपनी कैलकुलेशन यहाँ बयान करेंगे, ये जाएंगे फिर उधर जाके इनको बैठने की भी इजाजत नहीं होगी कुर्सियों पर, और बताया जाएगा कि आप सदका मांगने आए हैं, खैरात मांगने आए हैं। आपकी किस करारदाद को इन्होंने सीरियस लिया सर, जो नीचे बैठे हुए बाबुओं की शक्ल में? सर गिलगित बल्तिस्तान की ये सूरत हाल है। 2 दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों पर हमला होता है, धावा बोला जाता है। वजीर आला पुलिस की वर्दी, एलिट फोर्स की वर्दी, रेंजर की वर्दी, आर्मी की वर्दी, एफसी की वर्दी, जिसकी वर्दी पहननी है पहन ले। मेरे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान महफूज नहीं है पंजाब में। 2 दिन बाद आज फिर अटैक हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल पे अटैक हुआ, जीबी कौंसिल के स्टूडेंट्स पर अटैक भी किया, बच्चों पे सर भी फोड़ा और उनको फिर अरेस्ट भी किया पंजाब पुलिस ने। ये हालत गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स की है। किर्गिस्तान में बच्चे रो रहे हैं, अमजद साहब से भी गालिबन राब्ता किया। आपकी इसी हुकूमत का एक रुकन, पार्टी का एक रुकन, वो कहता है कि आप यहाँ पे खामखा आवाम के जज्बात के साथ न खेले। मेरे बच्चे, आपके बच्चे महफूज नहीं किर्गिस्तान में। एक लेटर बेच के हम बैठे हुए, उनको फौरी तौर पर यहां ले आना चाहिए था। बात बजट पे होगी, बजट से पहले। सर गिलगित बल्तिस्तान फॉर सेल है तो बताएं, गिलगित बल्तिस्तान फॉर सेल है तो बताएं, हम घरों को चले जाएंगे, हम घरों को चले जाएंगे। एक कहानी चल रही है, वो मैंने 2-3-4 महीने पहले इसी असेंबली में एड्रेस किया था। सर कहानी ये है, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, सर जिसका उर्दू में मानी बनता है खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल। तो ये जो सहूलत काउंसिल है वो कब तक सहूलतकारी करते रहेंगे? सर ब्रीफिंग हुई, अमजद साहब नहीं तशरीफ फरमा थे, बाकी मिनिस्टर तशरीफ फरमा थे। मुक्तदर हल्कों ने यह जमानत दी है जनाब स्पीकर, हमें बताया है कि कंपल्शन नहीं है, ये एक आपके लिए एक फैसिलिटी है, इसको अवेल कर सकते हैं तो करें, जिस शोबे को अवेल नहीं कर सकते हैं तो आप ना करें। आज ये सूरत हाल है, आपके मेरे जंगल महफूज नहीं है। गेस्ट हाउसेस के बारे में जनाब स्पीकर ये बताया जाता है कि उससे नुकसान है। गेस्ट हाउसेस को क्यों बनाया गया है, मुझे ये बताएं, किस रूल के साथ बनाया है? आपके PWD ने गेस्ट हाउसेस को क्यों बनाया? आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गेस्ट हाउसेस को क्यों बनाया? क्या बिजनेस करना उनकी डोमेन थी जिसकी वजह से बनाया? जनाब स्पीकर, बिजनेस करने के लिए गेस्ट हाउसेस को नहीं बनाया गया था। हम वजीर आला को खुशामदीद कहते हैं इस मुकद्दस ऐवान में। सर बिजनेस करने के लिए गेस्ट हाउसेस को नहीं बनाया गया था, और न ही हमारे जितने शोबे हैं डिपार्टमेंट से उनकी डोमेन नहीं है कि वह बिजनेस करें। वो अपनी जरूरियात के पेश नजर, वो अपनी डिपार्टमेंट की जरूरियात के पेश नजर उन्होंने गेस्ट हाउसेस बनाए। आज उनको बेचकर पंजाब के किसी सरमायाकार को बख्शने के चक्कर में आप जंगलात की तरफ भी बढ़ रहे हैं। स्कर्दू में वाहिद जंगल है हो तो 450 कनाल जमीन, सुना है उधर भी पंजाब का कोई सरमायाकार आ रहा है। मेरे अवाम ने वो 450-500 कनाल जमीन इसलिए नहीं दी थी कि किसी सरमायाकार के लिए वहां के सरमायाकारी करने के लिए वो 500 कनाल बख्श दे। नहीं, स्कर्दू का एक वाहिद पार्क है, वाहिद पार्क, उसको भी आप सरमायाकारी के नाम पर दिया जा रहा है, और फिर कहा यह जाता है कि उसका 50% जीबी गवर्नमेंट को मिलेगा। VIP गेस्ट हाउस, सर जिसकी कम से कम भी आज किराया ले ले 3 लाख से ज्यादा बनता है, 34,000 में देकर आप ये समझते हैं कि उसका 50% आवाम को मिलेंगे? सर हम चुप नहीं रह सकते, आवाम ने ऐलान कर दिया है, तहरीक चल पड़ी है, उस तहरीक के हम साथ होंगे। पहले हम अपनी जमीनों को बचा लें, हम अपने इलाके को बचा लें। आज कोई उठेगा, उठ के ये कहेगा कि गिलगित बल्तिस्तान से नुकसान है, लिहाजा हम गिलगित बल्तिस्तान को किसी बड़ी रियासत को लीज पर देंगे क्योंकि पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो हम चुप रहेंगे? सर 30 साल का मतलब 3 नस्लें हैं। 30 साल बाद शायद हम में से कोई
जमीन पर उस सेहत के साथ और आप रुमंदाना अंदाज में चल फिर ना सके, शायद बहुत सारी इस दुनिया से भी चले जाएंगे। मैंने वहां जब बताया, वाजी किया, मेरे गवर्नमेंट के ट्रेजरी के मेंबरान तशरीफ फरमाए, वहां मैंने कहा कि आप रोक लें, पंजाब वाला माहौल यहां ना करें, आप कैपी वाला माहौल यहां ना करें, वहां जमीनें बहुत ज्यादा है, यहां इन चीजों को रोक लें। रोकने के बाद एक एक एजेंडा पे बहस करें, एक एक एजेंडा, बिलखुसूस जंगलात, झील, पहाड़ और मिनरल्स, इस पे आवाम के साथ हम खड़े। आप अपनी जमीनें बचाने को तैयार नहीं है तो फिर आप वहां से पैसे लेके आएंगे? जनाब स्पीकर, अब आते हैं बजट की तरफ। सर आप बजट की तरफ आते हैं, सर बजट की तरफ आते हैं। सर आपका 2 अरब का